नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाने वाला इंदौर, जहां के दूषित पानी ने कितनी जिंदगियां छीन ली, लेकिन वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग आज भी नदी के पानी को पीने को मजबूर हैं, जहां नल तो लगा दिए गए लेकिन उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। आखिर वहां के ग्रामीण किस तरीके से जिंदगी जीने को मजबूर हैं? शासन प्रशासन इस मुद्दे पर आखिर क्यों मौन है? आखिर लोगों की पानी की उम्मीदों पर क्यों पानी फिर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर घर नल, हर घर जल, लेकिन अंतागढ़ में ये नारे सिर्फ दीवारों और फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत टंकियां तो खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। कहीं आधा अधूरा पाइप बिछाकर काम छोड़ दिया गया, तो कहीं पुराने हैंडपंप में मोटर डालकर उसे भी खराब कर दिया गया। स्थिति सिर्फ ग्राम पंचायतों तक सीमित नहीं है। नगर पंचायत अंतागढ़ में गायता मोहल्ला, जिसके पूर्वजों ने अंतागढ़ को बसाया और जिनकी भूमिका हर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अहम रही है, आज वही मोहल्ला सालों से पेयजल संकट से जूझ रहा है। नगर पंचायत द्वारा आज तक यहाँ नियमित पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यहाँ पे आप लोग के यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा कनेक्शन दिया गया है? कनेक्शन दिया गया है, लेकिन इधर पानी नहीं आता हमारे तरफ। कब से नहीं आ रहा पानी ये आपके? तो शुरू लगा है, वहीं से नहीं आ रहा है। कितने साल हो गए लगे इसको? ये तो 7 साल हो गया करीब। 7 साल हुआ है। यहाँ पे पाइप का नल कनेक्शन दे दिया गया है। अच्छा, नल कनेक्शन के लिए आपने पैसा भी दिया होगा नगर पंचायत में? कैसी दिए लगा दिए लोग? नहीं, ऐसे लगाई है। हाँ, वो तो कनेक्शन देने का रहता है उनको। हाँ। आप नगर पंचायत में किसी से शिकायत की उस में? शिकायत तो रोज होता है शिकायत। उसके बाद भी ध्यान नहीं देते? बोलते हैं और क्या करते हैं, आते हैं कुछ करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वैसी की वैसी कंडीशन रहता है। यही हाल अंतागढ़ के सेमरापारा का है। यहाँ कई परिवारों को पीने और निस्तारी के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर नदी तक जाना पड़ता है। नदी में झरिया बनाकर लोग पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि 6 साल पहले यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज भी लोग उस पाइप से एक बूंद पानी के इंतजार में हैं। 12 महीने नीचे पानी पीतो? तब यहाँ पानी नहीं रहते थे, 12 महीने नीचे नहाथा, नीचे पीथा। तो बरसात दिन में जब पानी यहाँ भर जाते तो कहाँ चुले बोर उर ले लान थन कैसे करबो ता नहाई बा तो नीचे नदिया में है, नदिया में डोबरा डोबरी में गला नहा। अंतागढ़ नगर पंचायत वाला में टैक्स तो ये बड़ा नहीं ना? हाँ, टैक्स लेते हैं। लेते हैं टैक्स। सोचिए आप, टैक्स लेने के लिए इनके पास वक्त है, मगर लोगों की परेशानी समझने के लिए इनके पास वक्त पानी नहीं में है। इतना परेशान हम लोग। शिकायत काकर करे हो करबा? करो नगर पंचायत में जाके करें थाने, कोई नहीं सुने। नहीं सुने। अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो हालात और भी बदतर हैं। आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करमरी आश्रित ग्राम मेचनार के सिंधपारा मोहल्ले में जल जीवन मिशन के नाम पर ऐसा काम किया गया कि लोग कहते हैं इससे बेहतर था पुराना हैंडपंप ही रहने दिया जाता। गांव में जब भी आता हूं तो गांव वाले मेरे को पूछते हैं, भाई हमको पानी का सुविधा सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। डायरेक्ट से मशीन को बोर में डाल दिए हैं। हाँ। जो पहले हैंडपंप में जो पानी आता तो भी अभी बंद हो गया है। रामदेव आपके घर में पानी आता है? नहीं आता है सर। नहीं आता है? नहीं सर। तो बिना पानी के कैसे चल रहा है? कहाँ से पानी उपयोग करते हो? यहीं से। हाँ, पानी में तो यहाँ कपड़ा लगाया हो, गंदा आ रहा है सर। गंदा आता है पानी। हाँ सर। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, कुछ बोलोगे? बोले सर, पाइप लगा नहीं, पानी आता है सर। पाइप डाल दिए उसके बाद से पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से पूरे क्षेत्र में ऐसे ही आधे अधूरे काम कराए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इन अधूरे कार्यों के लिए संबंधित ठेकेदारों को अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। जल जीवन मिशन सपना है या घोटाला?
जिस तरीके से तस्वीरों में आपने देखा कि लोग किस तरीके से नदी के पानी निकाल कर पी रहे हैं, जो पाइपें लगाई गई हैं वो अधूरी हैं, लेकिन पानी की आस अभी भी लोगों के लिए प्यास बनी हुई है। आखिर यह प्यास कब खत्म होगी, ये आज का सुलगता सवाल है। तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे जिन्होंने पूरा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, जावेद खान, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं ग्राउंड पर बनी हुई है। तो जावेद खान के पास चलते हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्यों इस तरीके की समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जावेद जी, जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है वर्तमान में, पूरा स्टोरी आपने कवर किया है, क्या देख पा रहे हैं आप, क्यों इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं अब तक? जी, सबसे पहले तो बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल हर घर जल, जिससे हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक के नल पहुंचाया जाए और हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, परंतु वो धरातल पर आते आते कहीं ना कहीं सिस्टम के सामने दम तोड़ चुकी है। हम बता दें, अंतागढ़ ब्लॉक में अगर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल की बात करें तो 30% ही कार्य हो पाए होंगे, जिसमें कि पानी आ रहे होंगे, वो भी आधे अधूरे। हम जितने भी गांव में गए, हर गांव में ये शिकायत है कि अगर कहीं पे 100 घर है तो वहां मुश्किल 20 घरों में पानी आ रहा है। और ग्रामीणों गांव की बात तो आप छोड़ दीजिए, अंतागढ़ नगर पंचायत, जो कि पहले ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत बना, नगर पंचायत में इतने टैक्स वसूले जाते हैं, बावजूद इसके नगर पंचायत का एक मोहल्ला है सेमरापारा वो पारा है जहां पे गायता और गायता के परिवार के लोग निवास करते हैं। गायता के बारे में हम ये बता दें, गायता उन्हें कहते हैं जिन्होंने गांव को बसाया होता है, जिनके पूर्वज पहली बार यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने इस गांव को बसाया, और उनकी जवाबदेही रहती है कि गांव के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान से लेकर सामाजिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उसमें गायता की जो रहती प्रमुख भूमिका रहती है। बावजूद इसके हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उनके परिवार के पास गए, उन्होंने हमको फोन किया था, हम गए तो हमने देखा कि उनके घर सहित आसपास के करीब पूरे मोहल्ले के करीब 40 घर के लोग वहां पे नदी का पानी पीने को विवश हैं, जबकि वो नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर आता है। वहां पे पाइपलाइन नहीं बिछाया है। करीब 6 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत पाइप बिछा दिए गए, पैसे आहरित कर लिए गए, बावजूद इसके वहां पे पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। लोग झरिया का पानी पीने को विवश हैं। आपने जिस तरीके से वीडियो देखा होगा, और उस तरीके से आपको हम बता दें, लगातार वहां पे मांग की जा रही है। मांग करने के बावजूद भी वो नगर पंचायत के लोग अनसुना जिस तरीके से कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवालिया निशान है नगर पंचायत की कार्यशैली पर। वहीं गांव की बात कर रहे थे, गांव में जिस तरीके से ठेका दिया गया जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पाइप पहुंचाने का, हर घर में टोटी लगाने का, मगर घरों में टोटी लगा दिया गया है। जावेद जी, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ स्थानीय जुड़ चुके हैं, पेनेश्वर जी, उनसे बातचीत करते हैं। पेनेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, जी सर। पेनेश्वर जी, क्या समस्याएं वर्तमान में बनी हुई हैं और कब से बनी हुई हैं, विस्तार से बताइए। सर, वो जल जीवन मिशन के तहत टोटी तो घर घर में लगा दिया गया है सर जी, लेकिन लगभग 5-6 साल हो गए सर, आज तक टोटी से बूंद भर पानी नहीं आती है सर। एक हैंड पंप है, वो भी आए दिन खराब होते रहता है सर जी। जब CHC में जाके शिकायत की जाती है तो 8-10 दिन बाद आते हैं, तो 8-10 दिन बाद हम यानी कि हमको फिर से वही नदी के जरिए का पानी पीना पड़ता है सर। और इसके लिए हमने कई बार बोला, फिर भी ये समस्या का हल ही नहीं हो पा रहा है सर। किनको बोला आपने, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कब से बना हुआ है और ये समस्या? ये समस्या तो शुरू से ही है सर। अच्छा जी। बरसात के समय कैसे करते हैं फिर आप लोग? बरसात के समय पे वो मान लो हैंडपंप चला तो हैंडपंप का यूज करते हैं सर, और नहीं चला तो फिर वही बरसाती पानी पीना है सर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पेनेश्वर जी। हमारे साथ दुर्गेश ठाकुर जुड़ रहे हैं, स्थानीय कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं वो, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्थानीय रहवासी हैं, समस्याओं को भली भांति समझ रहे हैं। और दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। जी, जिस तरीके से समस्याएं बनी हैं, आप अवगत हैं समस्याओं से? जी सर, बेहतर ढंग से अवगत हूं मैं। जी, क्या देख पा रहे हैं आप, कैसे दूर हो पाएंगी और कब से बनी हुई है? देखिए, ये समस्या
बहुत पहले से लोग सामना करते आ रहे हैं, उस मोहल्ले के, उस वार्ड के लोग। जी और जब भी वो अपनी समस्याओं को लेकर के संबंधित लोगों के पास जाते हैं तो कोई ना कोई परेशानी बताकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए उनके साथ दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगर क्षेत्र में रहते हुए भी उन्हें आज ग्रामीणों के जैसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, इससे पहले आप लोग की सरकार रही है, पूर्व में विधायक रहे अनूप नाग जी, आपने क्या उन तक बात पहुंची थी उन तक, क्या वो संज्ञान लिए थे, क्या काम हुआ उस समय? देखिए, नगर पंचायत बनने से पहले और नगर पंचायत बनने के बाद जब भी हमारी सरकार रही है, इतना घोर संकट हमारे नगर क्षेत्र में बहुत कम जगह पर देखने को मिली थी। विशेषकर उस वार्ड में हैंडपंप के माध्यम से और वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से वहां की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता था। लेकिन समस्याएं तब भी बनी हुई थी, क्या पहल हुआ था, कुछ प्रोग्रेस हुआ था काम में उस समय? समस्या पहले जो की जो तत्कालीन व्यवस्था के तहत जो हैंडपंप के माध्यम से पानी का सप्लाई होता था और लोग उससे आहरण करते थे, वो रेगुलर बनी रहती थी। जी, विपक्ष के बतौर विपक्ष आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? कोई कदम उठाएंगे इसको आंदोलन के रूप में, या फिर किस तरीके से मुद्दे को उठाएंगे आप लोग? हम लोगों ने इस मुद्दे को खास करके आपके चैनल के माध्यम से जब से दिखाया गया है, आपके संवाददाता जावेद खान के माध्यम से जब से दिखाया गया है, हम लोगों ने हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राकेश गुप्ता और अन्य पार्षद वो बराबर इस विषय में चर्चा करके उन्हें आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। अगर उनको पार्टी के माध्यम से भी जरूरत होगी तो हम लोग जरूर कांग्रेस पार्टी की ओर से आगे की कदम बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं दुर्गेश ठाकुर जी, जिन्होंने कहा है कि बतौर विपक्ष की भूमिका भी हम काम करेंगे और क्या आगे की रणनीति होगी वो पार्टी तय करेगी। लेकिन जिस तरीके की समस्याएं हैं वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। आखिर शासन प्रशासन अब तक क्यों बेसुध है, क्यों उनकी समस्याओं को बेहतरी से सुना नहीं गया? एक बार हमारे संवाददाता हैं जावेद खान, उनके पास वापस चलते हैं। जावेद जी, जिस तरीके से समस्याएं आप बता रहे हैं, कांग्रेस के समय क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ था? कांग्रेस के समय कोई काम हो पाया था या फिर ऐसे ही पहले से चलता आ रहा है? जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा मतलब पार्टियां कई आई, पार्टियां कई गई। इससे पहले भी हालांकि नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही, मगर विधायक कांग्रेस के थे। उस वक्त भी जो जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, नगर पंचायत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी वही हाल रहा है, क्योंकि ये समस्या पिछले 6-7 सालों से बनी हुई, लगातार मतलब समस्या बनी ही हुई है। उस मोहल्ले के लोगों को, जहां गायता निवास करता है, गायता परिवार रहते हैं, वहां के लोगों को अभी तक पढ़ने की सुविधा नहीं मिली है, चाहे वो किसी की भी पार्टी का आए हों। रही बात अंदरूनी क्षेत्रों की, गांव की बात करें, तो शासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक दूसरे पर दोषारोपण हर कोई करता है, मगर समाधान ढूंढने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जाता। संबंधित ठेकेदार भुगतान के लिए भटक रहे हैं। मैं वापस आता हूं जावेद जी आपके पास। हमारे साथ राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि समस्याएं आखिर क्यों इस तरीके की बनी हुई है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। राकेश जी कुछ तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं बनी हुई है वो बहुत से सवाल खड़े करती है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमारे समय में काम हुआ था, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कारण काम नहीं हो पा रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इस सवालों के बीच में आखिर आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से आखिर लोग क्यों अछूते हैं, क्यों उनको मूलभूत सुविधाएं सरकार देने में अक्षम नजर आ रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं। जावेद जी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जावेद जी, जिस तरीके की समस्याएं हैं, आपने जब जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात की तो उनका क्या वर्जन है इस पर, कब तक काम पूरा हो पाएगा, कुछ बताया उन्होंने? जी, हमने जब उनसे इस बारे में बात की तो सबसे पहले अधिकारियों का तो ये कहना होता है कि हम बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अब कार्य एजेंसी के जो अधिकारी हैं, एसडीओ लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर ये बार बार कहा जाता है कि हम बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं है, तो इस संबंध में बाइट देगा कौन? हम क्या इस विषय में कलेक्टर से पूछें? समस्या यहाँ पे ये आती है कि जो जिम्मेदार कार्य एजेंसी है वही इस विषय में जिम्मेदारी लेने को तय नहीं है। वहीं पे इन कार्यों को कराने वाले ठेकेदारों की गाड़ियां लगातार, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है उस कार्यालय के सामने में खड़ी रहती हैं, 3-4 गाड़ियां लगातार खड़ी रहती हैं
और सरपंचों के ऊपर दबाव बनाया जाता है लगातार कि जी। वो एनओसी बना कर दे दें कि उनके गांव में नल जल योजना से पानी हर घर तक पहुंचा दिया गया है। जी। कई जी। सरपंच ऐसे हैं जो अनजाने में एनओसी बना के दे दिए हैं, कई जी। ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर टिके हुए हैं कि जब तक हर घर में नल नहीं पहुंचेगा तब तक वो एनओसी नहीं बनाएंगे। हालांकि आधे से ज्यादा राशि निकाल के ठेकेदारों को वितरित कर दी गई है, बावजूद जितने काम होने चाहिए, अंतागढ़ ब्लॉक की बात करें, जी। अंतागढ़ क्षेत्र की बात करें, अंतागढ़ नगर पंचायत की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी उसी हाल में जीने को विवश जी। हैं। दूषित पानी पी रहे हैं, झरियों का पानी पी रहे हैं, जहां जानवर पानी पीते हैं, जी। लोग उस पानी को पीने के लिए जी। तैयार जावेद जी, मैं आता हूं आपके पास। कुछ और जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है राकेश गुप्ता, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। नमस्कार भैया, आपके टीवी चैनल को भी मेरे तरफ से बधाई हो। जी, जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है, आप कब से देख रही हैं समस्याओं को, और आप लोग की तरफ से क्या कुछ पहल किया जा रहा है? हमारे द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि आप वहां पर पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पाइपलाइन में चढ़ाव नहीं आ रहा है, तो वहां पर बोर खोद के आप उनको कनेक्शन जोड़िए उसमें पाइपलाइन में। जी। तो पूर्व में पाइपलाइन बोर किया गया था, वो बोर का हैंडपंप उसमें यूज कर दिए, सक्सेस पानी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। इसमें आप लोग के समय, जब आप लोग की सत्ता थी, तब कुछ काम हुआ था या तब से भी वही समस्याएं बनी हुई थी? नहीं, वो हमारे जो उस समय सरकार वो थी, उसी समय से कुछ पूर्व अपना पाइपलाइन बिछाया गया था। जी। और पाइपलाइन बिछाने के बाद ही अब उधर हमने कई बार कहा तो बताया हमारे ऑपरेटर लोग की बोले उधर चढ़ाव होता है इसलिए नहीं चढ़ पाता। तो जी, अभी आप लोग की तरफ से क्या कुछ पहल किया जा रहा है? बतौर विपक्ष की भूमिका में है आप लोग, कुछ आंदोलन करेंगे या कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे आप? हम लोग अवगत उनको सीएमओ मैडम उनको करवाते गए हैं कि वहां पर एक टैंकर का उपलब्ध कराया जाए, टैंकर यानी पानी टैंकर ऊपर से जो फोर्स जाए उस एरिया को कवर करे। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राकेश जी। आप जी। हमारे साथ जीतू मरकाम भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका वर्जन क्या है। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद मैम। जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है, आपको आपके संज्ञान में ये पूरा मामला? जी। क्या कारण मानते हैं आप, लोगों की समस्याएं क्यों हल नहीं हो पा रही है? देखिए, हालांकि सभी जगह सभी पंचायतों में नल जल कार्य जो योजना है वहाँ पाइपलाइन से लेकर सारा चीज बिक चुका है, और मैं मानता हूँ कि पानी की समस्या है, इसको हम अनदेखा नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन आने वाले समय में उसको दुरुस्त करवा के जो उनको लाभ मिलना है नल जल मिशन के तहत वो मुहैया करवाएंगे उनको। जी, आपकी सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन तमाम लंबे समय से ये समस्याएं बनी हुई है। कारण क्या मानते हैं आप? अधिकारियों की ये अनदेखी है या आप शासन ध्यान नहीं दे पाई? कहाँ कमी मान रहे हैं आप? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि प्रशासनिक कमजोरी है, इसके चलते आज लोगों को जो सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे, तो उसको आने वाले समय में हम अपनी बात अपने सांसद जी हो गए, विधायक जी हो गए, इनके माध्यम से हम उनको दुरुस्त करवाने का प्रयास करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी हमारे साथ बात करने के लिए और ये पूरी समस्याओं को अपने संज्ञान में लेने के लिए। जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है, साफ तौर से देखी जा रही। जावेद जी हमारे साथ हैं। जावेद जी, जिस तरीके से बीजेपी के जो महामंत्री हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में संज्ञान में लिया गया और पूरे मामले पर जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी या संज्ञान में लिया जाएगा। क्या मानते हैं आप, समस्याएं अब जो है हल हो पाएंगी उन समस्याओं का? जी, इस विषय में हमने कई बार बात की। जहां तक पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है यहाँ पे। बावजूद इसके अगर पानी जैसी मूलभूत समस्या है उसको अगर पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तो वास्तव में सत्ताधीश पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में चिंतनीय विषय है। तो जिस तरीके से जीतू मरकाम ने कहा कि प्रशासनिक अमले की गलती है, तो प्रशासनिक अमला भी शासन के अधीन होता है। अगर शासन उस तरीके से नहीं है, शासन में लचरता है, जो शासन में बैठे हैं जनप्रतिनिधि,
चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो अगर कहें तो क्यों ये काम नहीं होगा। हम तो ये भी बता दें आपको कि हमने इस संबंध में खबर बनाई थी और चलाई भी थी कि विधायक अंतागढ़ के जो हैं, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमदेव उसेन जी, उनके गृह ग्राम बुंदानार में भी जल जीवन मिशन के तहत कई घरों में पानी नहीं आ रहा है, उनके निवास में पानी नहीं आ रहा है। तो इसे हम किस दृष्टि से देखें? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में ही अगर पानी नहीं आ रहा है, विधायक के गांव में पानी नहीं आ रहा है, सांसद महोदय का घर जो सिमरापारा हमने बस्ती बताई उसके पास में ही है, और सांसद महोदय खुद गायता और देवी देवताओं और यहाँ के बैगा माने जाते हैं, और यहाँ पे नगर पंचायत क्षेत्र में जो गायता है उनके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। तो वास्तव में चिंतनीय विषय है। और एक बात बंटुल गुप्ता ने कही, जो कि विपक्ष में बैठे हैं, वो कई सालों से पार्षद रहे हैं और उनका काम ही ये रहता है कि जहाँ पे हैंडपंप अगर खराब होता है तो वहाँ जाके पाइप लगाना या बोर खनन कराना। मगर हम बता दें, इन्होंने जितने भी हैंडपंप करवाए हैं, हमने जमीनी स्तर पर जांच किया, उन हैंडपंप की खुदाई में हमेशा लापरवाही बरती गई। अगर उस हैंडपंप में पानी नहीं भी आ रहा है तो उसको फेल बता दिया जाता है, या फिर जहाँ पे 150 फीट का बिल लगाया जाता है वहां महज अगर 80-90 फीट खुदा दिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब भ्रष्टाचार कुल मिलाकर शुरू यहीं से होता है, और उसको अगर खत्म करना है तो यहीं से खत्म करना होगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे खबर को आपने हम तक पहुंचाया और दर्शकों तक भी पहुंचाया। तो इंदौर की घटना ने बताया कि पानी की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, और अंतागढ़ ये चेतावनी दे रहा है कि अगर आज प्यास नहीं बुझी तो कल हालात और गंभीर हो सकते हैं। दरअसल हर घर जल योजना नारा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का सुलगता सवाल है। फिर नए सुलगते सवाल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV24। नमस्कार।